करते हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्सुअल और असेक्सुअल स्टार्ट किया था कि सेक्सुअल क्या होता है, असेक्सुअल क्या होता है, और कौन है नहीं आपको मेरी कंडीशन बताइए। सुनना सीख ले पहले, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने क्या बताया था कि असेक्सुअल जब हमें सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत होती है रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल। सेक्सुअल क्या होता है, जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि असेक्सुअल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि फिजन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद और क्या होता है, मल्टीपल फिजन वगैरह वगैरह होता है, ठीक है। बडिंग होता है ना। इन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो आज हमें इन्हीं के बारे में क्या होता है डिटेल में, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, अगर पेपर में आएगा तो कैसे लिखना है, इन सब के बारे में बात करनी है। बात समझ में आ गई? हाँ, तो स्टार्ट करें। तो हमने फिजन की बात करी थी। फिजन को हिंदी में विखंडन बोलते हैं। फिजन क्या होता है? इन द प्रोसेस अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट और डिवाइड टू फॉर्म टू और मोर न्यू ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में क्या जाता है, बट जाता है। फॉर एग्जाम्पल एमोबिया, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, ठीक है। अमीबा या अमोबिया जो बोला जाता है, ठीक है। ये जो होता है, हाँ, अमीबा जो होता है, ये क्या करता है, ये एक सेल है, ये यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बनाओ, यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल से बनाओ। तो ये एक सेल से बना है, तो ये जब क्या करेगा, दो अलग अलग सेल्स में क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा। तो इसके पहले तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है। क्या बनेंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, ये दो अलग अलग सेल्स में बदल जाएगा। तो जब एक सिंगल सेल टूट के दो न्यू सेल बना ले, समझो, जब एक सिंगल सेल टूट के दो न्यू सेल बना ले, उसी को क्या बोला जाता है, फिजन। क्या बोला जाता है, फिजन। बात समझ में आ गई? हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, विखंडन। क्या बोला जाता है, विखंडन, ठीक है। तो हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो, जब एक कोशिका जीव, जब एक कोशिका जीव, हिंदी में लिखिए, जब एक कोशिका जीव दो या दो से ज्यादा, जब एक कोशिका जीव दो या दो से ज्यादा भागों में टूट जाए या बट जाए, भागों में टूट जाए या बट जाए, इसी को विखंडन कहा जाता है। इस प्रक्रम को विखंडन कहा जाता है। इस प्रक्रम को विखंडन कहा जाता है। बात समझ में आ गया? इसमें अमोबिया था, अमोबिया क्या हुआ, दो अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे भी जो फिजन होता है ना, इसमें भी दो टाइप होते हैं। क्या होता है, इसमें भी दो टाइप होते हैं। हाँ, फिजन में, विखंडन में दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, देखो, एक होता है तुम्हारा बाइनरी, एक होता है बाइनरी, एक होता है मल्टी, एक होता है मल्टी, ठीक है, ठीक है। मल्टी, बाइनरी मतलब दुई, मल्टीपल, मल्टीपल, ठीक है। मल्टीपल मतलब कई सारे, कई सारे, या बहुखंडन बोल लो। हाँ, इन द प्रोसेस या इन दिस प्रोसेस, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। मल्टीपल, बहु, क्या, बहुखंडन, ठीक है। बहुखंड या द्विखंडन, ठीक है। द्विखंडन या बाइनरी में क्या होता है, एक जो सेल है वो दो हिस्सों में बंटता है, उसको बाइनरी बोलेंगे। और जब वो दो से ज्यादा में बंटता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ओनली टू, स्प्लिट ओनली, स्प्लिट ओनली इंटू टू, स्प्लिट ओनली इंटू टू, ठीक है, स्प्लिट्स ओनली इंटू टू, ठीक है। और इसमें स्प्लिट इंटू मोर देन टू, समझ में आई? ये सिर्फ दो में टूटते हैं, ये दो से ज्यादा में टूटते हैं। ये बाइनरी में सिर्फ दो में टूटा जाता है, और मल्टी में दो से ज्यादा में टूटा जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक? हाँ, लिख लेगा ये कि दो में टूटते हैं या दो से ज्यादा में टूटते हैं। क्लियर? बाइनरी क्या होता है? बाइनरी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो दो हिस्सों में बट जाता है। आई बात क्लियर? हाँ, डिवाइड है अपने सेल से, बॉडी से। ये इसकी बॉडी है,
सबसे पहले इसका न्यूक्लियस अलग होता है और फिर वो अपनी बॉडी को भी क्या करता है, एक्सपेंड कर देता है और फिर वो बॉडी जो हो जाती है वो अलग हो जाती है, जो बॉडी होती है उसका अलग है। जो ये डायग्राम है ना ऐसे ही होता है। पहले इसका देख, एक न्यूक्लियस था, अब दो न्यूक्लियस बन गए और दो न्यूक्लियस क्या दिया होगा, थोड़ा स्ट्रेच हो गया, थोड़ा सा खिंच गया, है ना, और फिर खिंच से दिया होगा, ये बीच में से अलग हो जाएगा। क्या होता है? हाँ, सूडो इसका पार्ट होता है, मूवमेंट पार्ट होता है। मूवमेंट हो, सूडो, अरे एक मिनट, पेसोपोडिया होता है वो, सूडोपोडिया पेसोपोडिया, पी से स्टार्ट होता है वो, ठीक है, वो होता है, वो पता है क्या होता है, जब वो खाने जाता है ना, खाने को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है उसको बोलते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, क्योंकि दो अलग अलग में टूट रहे हैं ना, हर सेल में एक न्यूक्लियस तो होना चाहिए, जैसे हर इंसान में एक ब्रेन होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी क्या है, इसका कमांड सेंटर में, अगर कमांड सेंटर नहीं है तो सेल जिंदा कैसे रहेगा? दिमाग के बिना इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं, तुम्हारी बात अलग है। हाँ, तो तुम्हारी बात अलग है ना, तो वो क्या तू बात समझ में आ गई? फिजन क्लियर? क्लियर? ये जो आपने लिखा है split into more than, यानी ये जो है एक ही सेल है और तीन या हाँ, जैसे हमारे बॉडी के सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो दो से ज्यादा में टूटते हैं ना, तो वो मल्टी में आएंगे। अलग-अलग टूटता है कि सारे तीन न्यूक्लियस एक साथ जाएंगे फिर वो एक। नहीं, पहले दो, फिर दो के चार, चार के आठ, ऐसे। असल में आ गई? हाँ, आई असल में? या एक ही या सबसे अच्छा एग्जांपल दो मल्टी का, जाइगोट बनता है जब स्पर्म जाके एग पे क्या करता है, एग को फर्टिलाइज करता है, तो वहां पे जाइगोट बनता है ना, और जब जाइगोट क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, तो इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन, ठीक है। जब देखो, जब स्पर्म जो होता है वो जाके एग को फर्टिलाइज करता है ना, तो उसी प्रोसेस को, उस प्रोसेस में क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और फिर वो जाइगोट जो होता है वो मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके जो बेबी होता है उसको फॉर्म करता है ना। यस यस यस, जो फर्टिलाइज एग होता है ना उसी को जाइगोट बोला जाता है। इतनी बात क्लियर? हाँ, क्लियर इतनी? बेटाओ मेरे चैप्टर पढ़ाने नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा बडिंग। क्या है? हाँ, 2 ईयर उसमें एक मैंने मेन कीवर्ड दे दिया ना, अब आगे इस दा तो जोड़ सकते हो। एक बात बताओ, नोट्स है ना, नोट्स तो छोटे होने चाहिए। हाँ वही है ना, देखो बड़ी डेफिनेशन लिखवाने को मैं भी लिखवा दूं, बट याद तो हमें वही कीवर्ड ही करना है। अगर कीवर्ड याद होगा तो हम ज्यादा याद कर सकते हैं ना। अगर मैं इतनी बड़ी डेफिनेशन लिखवा दूं तो उसी डेफिनेशन के पीछे पड़ा रहेगा, फिर ना वो याद होगी ना, तो कीवर्ड याद कर ले, बाकी इस दा लगा दियो कि इन दिस प्रोसेस दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 एंड मोर देन 2, बस इतना ही करना होता है। सबसे लीस्ट हमें तो अप्रोक्सीमेट 3 हफ्ते लगे। अगर रेगुलर क्लास हो तो 1 हफ्ते में हो जाएगी। पीरियड कितने थे? अरे ये इसकी बुआ है, कुछ आता नहीं है ऊपर मैम कह रही है बोर्ड में नहीं आता, मैम हमारे मैथ से कोई बात नहीं। नेक्स्ट है बडिंग। नेक्स्ट क्या है? बडिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मुकुलन। क्या बोलते हैं? मुकुलन, है क्या? इन बडिंग अभी बता, असेक्सुअल में आ रहा है। हाँ, ये असेक्सुअल के ही पार्ट हैं, जो असेक्सुअल डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होते हैं ना। हाँ वही असेक्सुअल के टाइप्स बोल लो या अलग अलग मेथड बोल लो जिसमें ये होता है, ठीक है। तो बडिंग, इन बडिंग अ स्मॉल पार्ट of the body, a small part of the body of the parent organism grows out as a bud which then
which then detaches and became new organism. तो बडिंग या मकुलन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है उसमें से ही एक छोटा सा पार्ट निकलता है जिसको बड बोला जाता है या हिंदी में मुकुल बोला जाता है. क्या बोला जाता है? मुकुल. ठीक है. और फिर ये मुकुल ये होता है उससे अलग हो जाता है, उस बॉडी पार्ट से अलग हो जाता है, उस ऑर्गेनिज्म से अलग हो जाता है और फिर खुद ही क्या बन जाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेता है. तो लिखिए हिंदी में, मुकुलन में जीव के शरीर से एक छोटा सा मुकुल निकलता है, एक छोटा सा मुकुल निकलता है जो बाद में अलग हो जाता है और एक नया जीव का रूप ले लेता है. बात समझ में आ गई? हाँ. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस. ठीक है. हाइड्रा कैसा होता है? ऐसा कुछ होता है हाइड्रा, है ना? ऐसा होता है. हाँ. अब क्या होता है? इसी हाइड्रा में यहां पे क्या निकल जाएगा? बड. ये क्या है? बड. ये क्या है? बड. हिंदी में क्या बोलेंगे? मुकुल. ये निकल जाएगा और ये फिर मुकुल जो होगा ये क्या हो जाएगा? ये ग्रो करेगा. ये क्या करेगा? ग्रो करेगा. ये बड भी क्या होगा? इसी की तरह क्या जाएगा? ग्रो करेगा थोड़ा सा. ये ग्रो करा, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये अलग हो जाएगा इस पेरेंट से. ये अलग हो जाएगा इस पेरेंट से. ये अलग हो गया. इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? न्यू ऑर्गेनिज्म. क्या बन जाएगा? ये न्यू ऑर्गेनिज्म. ये हाइड्रा है. हाइड्रा एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें ऐसा होता है. ठीक है. क्योंकि बड का मतलब क्या था? मुकुल निकलना. बड की तरह निकलता है, इसीलिए इसको बडिंग बोला जाता है. ये तो निकलता है ना पहले, बड निकलता है, इसीलिए इसका नाम बडिंग पड़ा. ठीक है. ये क्या है? न्यू ऑर्गेनिज्म, नया जीव. बात समझ में आ गई? हाँ. हाइड्रा अकेले कर लेते हैं. आसेक्सुअल पढ़ रहे हैं ना, आसेक्सुअल में सारे अकेले करते हैं, किसी को जरूरत नहीं पड़ती. बिल्कुल चलती है. अगर लॉन्ग टाइम तक चलती नहीं तो असेक्सुअल मेथड ही क्या होता? नेचर में एग्जिस्ट करते हैं इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम. अगर नहीं करता, लॉन्ग टर्म नहीं होता तो भाई नेचर की बनाई हुई चीज है, ऐसे थोड़ा ना लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी. आई बात समझ में? हाँ. देखो बडिंग में क्या होता है? जो हमारा पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है उसमें से एक बड निकलता है और फिर वो बड क्या होता है? धीरे धीरे उसी का शेप लेने लगता है और फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है? वो बड उस पेरेंट ऑर्गेनिज्म से क्या होता है? अलग हो जाता है और फिर खुद ही एक नया क्या बना जाता है? नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. इसी की प्रोसेस को बोला जाता है बडिंग. हाँ. सूरज देख लो, उसने कंप्लेन कर दिया. तो पढ़ना नहीं है तो क्यों आते हो भाई? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगल बगल वाले को भी टाइम वेस्ट कर रहे हो. चलो हो गया ये. चलो मिटाऊं मिटा दो ना. बडिंग को मुकुलन बोलते हैं. हाँ क्या हुआ? लिखो तो है. अब देखो भाई, नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन. क्या है नेक्स्ट? स्पोर फॉर्मेशन.
स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में इसका होता है बीजाणु बीजाणु समासन। ठीक है, बीजाणु समासन। ठीक है, अब लिखिए, ये बोल देता हूं, थोड़ा थोड़ा लंबा है, लिख लीजिए। हार्ड है नहीं इसलिए कब बोलते हो। कोई नहीं, लिखिए दो। इन स्पोर फॉर्मेशन, इन स्पोर फॉर्मेशन, इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट plant produces hundreds of microscopic reproductive hundreds of microscopic reproductive units called spores ठीक है। when the spore case of the plant burst ठीक है, then the spores spread into air when these airborne spores lands on food or soil under favorable condition like dam and wrap condition ठीक है। they germinate and produce new organism। नोट डाउन करो उसको। याद कैसे हो रहा है? ये बड़ा लिखा है यार। हाँ, तो बीजाणु समागम, ठीक है। समासंग जो है इसमें क्या होता है, लिखिए हिंदी में। हाँ, डैम। हाँ, बीजाणु समासंग में पौधा 100 से भी ज्यादा सूक्ष्म जनन इकाई जिन्हें बीजाणु कहते हैं उन्हें उत्पन्न करता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसमें आगे लिखो, बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है, एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों से उसकी रक्षा करती है, पूर्ण विराम लगाओ। जब यह भित्ति फूटती है या टूटती है, जब यह भित्ति टूटती है तब सारे बीजाणु हवा में फैल जाते हैं और मिट्टी पर अनुकूल परिस्थितियों जैसे नमी और अंधेरे में नए जीव को उत्पन्न करते हैं। डन। अब समझिए, देखिए क्या होता है, तुमने इस तरह के पौधे देखे होंगे जब ऐसे निकले होते हैं ना इनमें, और जो हवा में अगर फूंक मार दो तो ये हवा में उड़ जाते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, देखे ना ऐसे वाले, फूंक दो, हाँ, ये एक तरह का पौधा होता है, ठीक है, एक तरह का पौधा होता है जिसके अंदर ये व्हाइट कलर के होते हैं, जमीन में उगे होते हैं, ठीक है, और एक साथ बहुत सारे होते हैं इस तरीके के, है ना। तो इसमें फूल टाइप का होता है, बट ये जो इसके ऊपर ये लगे होते हैं ना, ये क्या है, इसके जनन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं? पहले मेरी बात सुन लो, सारी बात खत्म कर दूं, फिर मैं तुम्हें पूछने का पूरा मौका दूंगा, ठीक है। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, ये छोटे छोटे तुम्हें डंडे दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, और इसके बाहर ये जो मोटी सी परत दिख रही है, ये इनको बचा के रखते हैं जब तक ये अच्छे से ग्रो नहीं हो जाते। जब ये ग्रो हो जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होती है, ये जो मोटी वाली भित्ति है ये टूट जाती है, और फिर ये क्या होता है, हवा के संपर्क में आते ही, हवा के कांटेक्ट में आते ही ये क्या होता है, पूरी तरह फैल जाते हैं। ठीक है, फैलने के बाद क्या होता है, ये कभी खाने पे लैंड करते हैं या कभी मिट्टी पे लैंड करते हैं। तो जब ये लेट्स सपोज ये मिट्टी पे लैंड करते हैं, तो मिट्टी पे अगर इनको पानी और अंधेरा और ऐसी कंडीशन मिले जहां पे ये उग सकता है, नमी हो वहां पे, पानी हो वहां पे, ठीक है, और थोड़ी ठंड हो, थोड़ी गर्मी हो, ऐसा कोई माहौल हो जहां पे ये उग सकते हैं, वो वहां पे जाके उग जाते हैं, और सेम ऐसा ही दोबारा वो प्लांट ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, हवा से उड़ जाते हैं, फिर ये यहाँ पे आके लैंड करते हैं, और फिर ये बड़ा होता है, और फिर से ये यही प्लांट क्या बना लेता है। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोला गया है, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तुमने कई बार ये सुना होगा कि स्पोर से एलर्जी होती है लोगों को, स्पोर एलर्जी सुना होगा, स्पोर एलर्जी। तो स्पोर एलर्जी कुछ नहीं है, यही है, ब्रेड में जो फंगी वगैरह लगते हैं ना, खाना सड़ जाता है इनकी वजह से। ठीक है, क्योंकि ये जाके खाने में क्या करते हैं, लैंड करते हैं, और पूरे खाने को क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर्स होते हैं ना, यही क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इस प्लांट के, जो आगे चल के न्यू प्लांट्स को क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ में आ गई? अब एक एक करके बताओ क्या समझ में। हाँ, पर्पस ये है कि भाई हम पर्पस में ये पढ़ रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक पेरेंट ही बाकी अपने बच्चों को जन्म देता है। तो इसमें क्या हुआ, ये जो पेरेंट है अकेला, इसमें ही निकले हुए, हवा आई, सारे इसके उड़ गए, हाँ, और उड़ के नए पौधे उग गए। तो इसने क्या करा, बाकी पौधों को जन्म दिया अकेले ने, इसलिए और किसी की जरूरत तो नहीं पड़ी। तो ये क्या, एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप पढ़ रहे हैं, जिसमें स्पोर फॉर्मेशन भी एक टाइप है इसका। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये कि जैसे कि इन्होंने तो बोल दिया, इन्होंने फैला दिया, ये हो गए, ये भी वही करेंगे, लेकिन हाँ, वो वाले पहले वाले वो भी खत्म हो गया।
खत्म हो गया वो। एक बार हाँ, या जब तक वो उसको वहां से उखाड़ नहीं आता तब तक उसमें आते आएंगे। वो लाइफ होती है ना उनकी भी, तो नेचर पे डिपेंड करता है। अब लेट्स सपोज को किसी बकरी ने खा लिया, बस खत्म। तो लाइफ इसका इस तरीके से चलता है, पूरा प्रोसेस समझा दिया। हाँ, कोई डाउट इसमें? हाँ सचिन बोल, क्या भाई क्या? हाँ जमीन पर। फिर से एक समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो प्लांट है, हाँ, इसमें क्या होता है, ये स्पाइक जैसे दिख रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, हमारे स्पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये एक कवरिंग में पैक्ड रहते हैं, ठीक है, जब तक ये ग्रो नहीं हो जाते। जब ये ग्रो होने लगते हैं तो ये जो कवरिंग है ये टूट जाती है, और ये हवा के साथ जितने भी यूनिट्स है ये उड़ के पूरी तरफ फैल जाते हैं। फैल के कहीं पे क्या होता है, हवा के साथ है, कहीं पे मिट्टी पे लैंड करेंगे, कहीं खाने पे लैंड करेंगे, कहीं कहीं और लैंड करेंगे, ठीक है। जहां पे इनको अपनी जैसी कंडीशन मिल गई, कैसी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन। कैसी कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन मिल गई, वहां पे ये करेंगे, ये दोबारा से जैसा प्लांट था जहां से ये आए थे वैसे प्लांट क्या करेंगे, ग्रो कर लेंगे, ठीक है। नहीं, नारियल का भाई कुछ में बीज लगते हैं, जिनमें बीज लगते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से होता है। 100 से ज्यादा लिखा है ना, 100 माइक्रोस्कोपिक यूनिट हो सकते हैं भाई, नो प्रॉब्लम। हाँ, सीड नहीं होते, वो होते जो कि इनको ये जो स्पोर्स होते हैं ना उनमें लगे होते हैं, वो सीड नहीं होता। अगर तो उसको उखाड़ के दोबारा जाएगा लगेगा तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये उसके स्पोर्स ही होते हैं। बात समझ में आई? आगे बात समझ में क्या होता है? हाँ ठीक है। जिनमें सीड्स नहीं होते हैं ये या वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ेंगे उससे, या रीजनरेशन या बडिंग, अलग अलग प्रोसेस होते हैं भाई। जिनमें सीड्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट होते हैं, सेक्सुअल में, असेक्सुअल में नहीं। अभी हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं, आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। आया क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। नेक्स्ट इज रीजनरेशन। मिटाओ। पता नहीं तुम्हें क्या समझ में नहीं आया। स्पोर है, उड़ जाएंगे, हवा से जाके लैंड करेंगे, दोबारा प्लांट उगा लेंगे, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म। हाँ जब भाई जब हवा रुक जाती है, हवा भाई इनको थोड़ी ना क्या जो खाना खराब कर देते हैं, खिड़की खुली होगी तेरी। अरे भाई ये कॉमन सेंस तो जरूरी तेरे खाना खराब करेगी वो, बेवकूफ आदमी है यार। क्या बेवकूफी, तेरे खाना खराब करने के लिए आ रही हो। लोग पिकनिक करने नहीं जाते, लोग बाहर खाना नहीं खाते। रीजनरेशन को बोलते हैं पुनर्जनन। क्या बोलते हैं? ठीक है, लिखिए। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक a full organism, getting back a full organism from its body parts is called regeneration. Is called regeneration. Is called regeneration. ठीक है, हिंदी में लिखिए।
पुनर्जनन प्रक्रम में एक जीव अपने ही हिस्सों से नए जीव को जन्म देता है, अपने ही हिस्से से या अपने ही भाग से नए जीवों को जन्म देता है। प्लानेरिया देखो, देखो ये जो है ये क्या है? प्लानेरिया। क्या है? प्लानेरिया। ये क्या है? प्लानेरिया। ठीक है, अब ये क्या होता है? लेट्स सपोज ये 3 हिस्सों में कट गया। ये 3 हिस्सों में क्या हुआ? कट गया। ये एक हिस्सा ये वाला इसका, और एक हिस्सा ये वाला। ठीक है, 3 हिस्सों में कट गया ये। ठीक है भाई, 3 हिस्सों में कट गया। अब ये क्या होगा? ये तीनों हिस्सों से एक नया प्लानेरिया बना लेगा। ये तीनों हिस्सों से क्या करेगा? एक नया प्लानेरिया बना लेगा। मतलब यहां से क्या हो जाएगा? ये एक तरह का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जैसे कि इसीलिए मैं बोलता हूं मेरे को टॉपिक पूरा खत्म करने दिया करो, फिर अपने उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछा करो। हाँ, किसी को पूछना है खाना कैसे खराब होता है, किसी को पूछा, अरे भाई टॉपिक जो है उसको तो खत्म कर दो, उसके बाद क्वेश्चन पूछते रहना। अब तुम क्वेश्चन पूछे तो फिर मेरा दिमाग कहीं और हट जाता है वहां से। तो देखो ये एक प्लेन एरिया था, ये 3 हिस्सों में बटा, और तीनों हिस्से क्या बन गए? एक नया क्या बन गया? प्लेन एरिया बन गया। तो अपने हिस्सों से इसने न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या कर दिया? बना दिया। तो इसी को क्या बोला गया? रीजनरेशन। क्या बोला गया इसको? रीजनरेशन। बात समझ में आ गई? तो फिर से वो बता देता हूं रीजनरेशन क्या होता है। रीजनरेशन में एक जीव जो होता है वो अपने अलग अलग हिस्से करता है, और उन्हीं अलग अलग हिस्सों से वो क्या करता है? नए ऑर्गेनिज्म को बना देता है या उत्पन्न कर देता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? रीजनरेशन। मतलब दोबारा बन गया। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? दोबारा बन गया अपने ही हिस्से से। जैसे तुम्हें पता है हमारा जो लिवर होता है वो अपने आप रीग्रो होता है, या स्टारफिश जो होती है वो अपने आप रीग्रो होती है, या जो ऑक्टोपस या छिपकली जो पूछे होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने आप रीग्रो होते हैं ना। उसमें क्या होता है? एक पार्ट रीग्रो हो रहा है। उसमें क्या होता है? एक पार्ट रीग्रो होता है। बट इसमें क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा रीग्रो होता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि उसमें एक पार्ट हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है? पूरा का पूरा। इसीलिए क्या बोल रहे हैं इसको? रीजनरेशन, दोबारा से ग्रोथ होना। ठीक है, सोचो ऐसी कैपेबिलिटी किसी इंसान के अंदर होती तो क्या होता? उसका किसी भी पार्ट से दूसरा इंसान बन जाता। तो इंसान को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती नहीं। ठीक है, तो इंसानों में क्या दिया गया है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, क्योंकि उसमें 2 पार्टनर की जरूरत पड़ती है। इसमें इनके पास पार्टनर्स नहीं होते, इनमें एक ही की जरूरत होती है, तो एक से ही हो जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है? असेक्सुअल। ठीक है, तो जहां पे भी एक पेरेंट का इंक्लूजन होगा उसी को क्या बोला जाएगा? असेक्सुअल। तो भी ये भी क्या है? एक एग्जांपल है किसका? असेक्सुअल। हाँ, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किसका एग्जांपल? आधा करके। हाँ, हो सकता होता है तो बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं इसके बारे में। नहीं, एग्जैक्ट अर्थवॉर्म का एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कि असेक्सुअली करता है वो। अगर करता है तो ठीक है, इसी मेथड से करता है। ठीक है भाई, तो अर्थवॉर्म भी इसका एग्जांपल होगा जैसा बोल रहे हैं। फिजन और रीजनरेशन है। फिजन में क्या हो रहा है? एक बॉडी 2 हिस्सों में टूट रही है। ठीक है, मतलब वही टूट रही है। इसमें क्या है? अलग अलग हिस्से बन रहे हैं उसके, और फिर वो अलग अलग हिस्से जाके पूरा नया रीग्रो कर रहा है। हाँ, देखना बनाया भी तो है 3 हिस्से। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, मशरूम का भाई, मशरूम अलग प्रोसेस होता है। वो जो होता है वो एक तरह का फंगस होता है। ठीक है, जो कि डिकम्पोजिशन पे वो करता है। जो जमीन होती है, जमीन के अंदर जो भी प्लांट या एनिमल्स मर जाते हैं उनके जो उनको सोख के वहां पे उगता है वो। ठीक है, वो भी स्पोर से होता है। जो स्पोर फॉर्मेशन पढ़ा ना, वैसे स्पोर से वो भी उगता है।
हाँ, लकड़ी सड़ जाती है ना, तो सड़ने की वजह से उसके जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, जितने भी जो बचे होते हैं ना, उन सबको वो कर लेती है। वो लकड़ी पे उगती है, सड़े हुए जानवरों पे उगती है, ठीक है, इन सब पे उगती है। हाँ क्या डीएनए क्या होता है? डीएनए बिल्कुल डिवाइड होता है। देखो एक बात समझो, हाँ 3 न्यूक्लियस भी आते हैं। जो असेक्सुअल होता है ना, उसमें डीएनए सेम ही रहता है, उसमें डीएनए सेम रहता है, उसमें डीएनए चेंज नहीं होगा, क्योंकि भाई एक ही तो सिंगल पेरेंट है, कितना डीएनए चेंज होगा? और अगर डीएनए नहीं चेंज हो रहा तो क्या वो इवॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो असेक्सुअल में कोई भी जो होता है वो इवॉल्व नहीं करता है, ठीक है, बट सेक्सुअल में जितने भी होते हैं वो इवॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल हमको ही देख लो, हम कहां थे? बंदर थे, बंदर से क्या बने? इंसान बने ना। तो ये क्या इवोल्यूशन हुआ ना? हुआ ना इवोल्यूशन? किस वजह से? क्योंकि हमारा डीएनए क्या हुआ? बार बार चेंज होता गया। दो अलग अलग जो लोगों का डीएनए, अब डीएनए जैसे तुम हो, देखो डीएनए तेरे अंदर जो है, ठीक है, तेरे मम्मी और पापा में अलग अलग होगा, ठीक है, उनके दोनों का मिला के तेरा बना होगा। हाँ तो अरे डीएनए में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है पेरेंट्स का, ठीक है, वो तेरे अंदर में आ रहा है, दोनों मिक्सअप होके आते तेरे अंदर, तो तेरी कुछ खूबियां मम्मी से मिलती है, कुछ पापा से मिलते हैं। अब ऐसे करके जो बंदर वाला एग्जांपल लिया था, उसमें क्या होता है कि लेट सपोज एक बंदर ने चलना सीखा, ठीक है, चलना सीखा, तो उसके डीएनए में वो बात आ गई, ठीक है। तो जब वो दूसरे किसी और उससे साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, तो जो उसके डीएनए की बात है उसके बच्चे वाले डीएनए में भी आ जाएगी, फिर वो उसको सीखेगा तो उसके डीएनए, तो ऐसे ही डीएनए क्या होता है? इवॉल्व होता रहेगा, और फिर वो धीरे धीरे 4 पैरों की जगह कैसे रहेगा? 2 पैरों पे आ जाएगा। यही क्या है? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि किस तरीके से इंसान बने। वो क्यों बने? क्योंकि डीएनए में क्या हुआ? चेंज आया। अगर हमारे डीएनए में चेंज आता रहेगा तो हो जाएगा, क्योंकि देखो सबसे स्टेबल यही है। अब तुम इसके बाद तो अब तुम 2 और हाथ लेके, 2 और पैर लेके स्टेबल नहीं बनोगे ना। हाँ हाँ 1 मिनट, हाँ हाँ डीएनए अभी क्या स्टार्ट हुआ? डीएनए थोड़ा ना है, डीएनए बस वो पूछा था कि डिवाइड होता क्या। हाँ ये क्लियर है यहाँ तक। हाँ बिल्कुल, दोनों पेरेंट के साथ होता है, तभी तो 100% मैच दिखाता है। हाँ नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या है नेक्स्ट? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हेडिंग डालिए। हाँ क्या? कायाकी प्रबंधन, कायिक प्रबंधन, वही बोलते हैं। हाँ नेक्स्ट भाई, 4th नंबर है ना? 5th वेजिटेटिव प्रोपगेशन, हिंदी में बोला जाता है कायिक कायिक प्रबंधन, ठीक है। हाँ लिखिए। इन वेजिटेटिव propagation, in vegetative propagation new plants are obtained from the parts of the old plant, like stems, roots and leaves, without the help of any reproductive
ऑर्गन्स। हिंदी में लिखिए, कायिकी प्रबंधन में या कायिक प्रबंधन में नए पौधे का उत्पादन पुराने पौधे के जड़, तना तथा पत्तियों पत्तियों से होता है बिना किसी जनन के भाग के, जनन के हिस्से कैसे, भाग या हिस्सा। ठीक है, अब देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में एक नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है पुराने प्लांट के अलग अलग पार्ट से, जैसे जड़ होगी या उसके पत्ते हो गए या उसकी जो शाखा, उसके जो स्टेम हो गए। ठीक है, इन सब चीजों से क्या होता है, उसका नया प्लांट बनता है। क्या बनता है? नया प्लांट बनता है। ठीक है, और उसमें कोई भी क्या नहीं होता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। क्या होते? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है। हाँ, एक चीज ऐसे बच गई है इसमें। हाँ, खंडन, फ्रेगमेंटेशन लिखो भाई, फ्रेगमेंटेशन, लास्ट फ्रेगमेंटेशन। अरे डायग्राम ऐसा होता है, इसका डायग्राम देखो, पत्ता है। अब इसी पत्ते के साइड से तुम्हें दिखता है ना, कई बार पौधे उगने लगते हैं, है ना। ये जो होते हैं ये न्यू प्लांट होते हैं। क्या होता है? न्यू प्लांट। हाँ, पत्तों के ऊपर से देखा नहीं है ना, तो होते हैं ऐसे। ये देख, ये आलू देखा है, आलू से होता है। हाँ, तो आलू भी क्या एक तरह का जड़ है ना। आलू क्या है? जड़ से निकलता है नया, तो ये क्या हो गया? वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो गया। हाँ, तो अलग अलग चीजें होते हैं ना। तो हाँ, केले की फार्मिंग के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देख के आइए। और क्या भाई, केले की खेती करनी उन्हीं को पता होगी, मेरे को तो नहीं पता होता। अगर तू ये पूछ रहा है कि वो असेक्सुअल करता है सेक्सुअल करता है, तो वो असेक्सुअल में आता है। फ्रेगमेंटेशन बचा हुआ है। सीड्स होते हैं उनमें। हाँ, तो होता है, तो उसमें तो सीड्स होते हैं, केले में होते हैं सीड्स। तो क्या ये नए प्लांट का प्रोडक्शन होता है पुराने प्लांट के पार्ट से, चाहे वो जड़ हो गया, चाहे वो तना हो गया, चाहे वो पत्तियां हो गई। ठीक है, उनसे बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट, लास्ट बच गया हमारा, वो है फ्रेगमेंटेशन। लिखिए फ्रेगमेंटेशन।
6 फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में खंडन। खंडन ऐसे क्या? अच्छा खंडन है, खंडन। ठीक है, लिखिए क्या होता है खंडन। द breaking up of the body of a simple multicellular organism into two or more pieces on maturing, each of which subsequently grows to form a complete new organism is called fragmentation. हाँ लिखो, मैं बोलता हूँ। खंडन में वो बोल रहा हूँ ना, पूरा बोल रहा हूँ, ये पूरा बोल रहा हूँ। हाँ लिखो, खंडन में एक सरल बहुकोशीय जीव दो और दो से ज्यादा हिस्सों में खंडित, दो और दो से ज्यादा टुकड़ों में या हिस्सों में या टुकड़ों में खंडित हो जाता है पूर्ण विराम। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। इसी को विखंडन कहते हैं। इसी को खंडन कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो एक ऑर्गेनिज्म है, लेट्स सपोज ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, बहुत सारे हिस्सों में क्या करेगा, टूट जाएगा। क्या करेगा, बहुत सारे हिस्सों में टूट जाएगा। और फिर इसके एक एक हिस्से इनसे क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इसी को क्या बोला गया है, फ्रैगमेंटेशन। क्या बोला गया है, फ्रैगमेंटेशन। ये एकदम सेम होता है किसी तरह रीजनरेशन की तरह। ठीक है, हाँ कुछ सेम होता है। हाँ इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे हिस्से बनते हैं। ठीक है, रीजनरेशन में ज्यादा नहीं होते। रीजनरेशन में भाई एक जीव अपने कितने हिस्से कर लेगा, 2 से 3। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 से ज्यादा हिस्से होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, उसमें मल्टी सेलुलर होता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, सिंपल मल्टी सेलुलर। नहीं डायरेक्ट देगा तुम्हें, पूछेगा वो डेफिनेशन। हाँ हो जाएगा, डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल सबसे अच्छा है स्पाइग्रो इराटा।
पाइग्रोटा ऐसा कुछ है, प्रीग्रोया ऐसा कुछ है, स्पाइरोगायरा 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 इस तरीके का होता है कुछ, स्पाइरोगायरा इस तरह का कुछ होता है, देखो ये ट्यूब जैसा कुछ होता है, ठीक है। दुकान दोबारा दिखा अरे हो गया थोड़ा।